राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज
हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली बातें जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं।
तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया है और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वह यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्ख के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तपनी उपनिषद 1.24 में कहा गया है, यो ब्राह्मण विदधाति पूर्व यो वै वेदांश गापयति स कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो ह वै नारायणो अपर कामयत प्रजा सृजयति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषदों में आगे भी यह कहा गया है कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण जैसे प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से चंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। वह नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्य देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद 4, तब यह कहा गया, एको वै नारायण आसीन्न ब्रह्मण ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे ध्याव पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। ये महाउपनिषद में कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की पूजा होनी चाहिए। इसलिए मोक्ष धर्म में भी कृष्ण कहते हैं, मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। इसलिए वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देव तस्मात् जातश्च चतुर्मुख अस्मात् रुद्रो भवद्देव सच सर्वज्ञताम गत। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सर्वों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवद गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़तापूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर आए हैं बड़ी बरसात में, इसलिए आप सब लोगों का श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और संडे कार्यक्रम के हमारे आयोजकों की तरफ से सहृदय आभार प्रकट करते हैं। वर्षा और पुष्पों के साथ हरे कृष्ण। और इसमें मुझे बड़ा आनंद हो रहा है ये अनाउंसमेंट करते हुए कि वापस 26 जनवरी 2025 हम लोग एक यात्रा पे निकलने वाले हैं। तो आप सबको पता है वो स्थान कौन सा है? पता है कि नहीं? नहीं पता है आपको? कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी? श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। इस तरह गुस्सा कम दिख रहा है।
कि कहीं अभी तक वो वृंदावन का शौक गया नहीं है 26 जनवरी का। तो अभी मैं वहाँ पे था तो थोड़ा सा एडवांस पार्टी करके आया। तो लास्ट टाइम हमने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया था इसलिए थोड़ा तकलीफ हुआ, बट इस बार सब देख के आ गए हैं पहले, रहना कहाँ है, प्रसाद कहाँ से मिलेगा, कितना खर्चा होगा। तो काफ़ी मोटा मोटी एक्सरसाइज हो चुका है, बस अभी आपका टिकट काटने का बाकी है। तो उसकी प्रक्रिया जल्दी ही चालू हो जाएगी। और ज़्यादा हम 2-3 धाम में नहीं जाएंगे, एक ही जगह जाएंगे। पिछली बार के पहली बार था ना तो घूमने का एक्साइटमेंट ज़्यादा था आप लोगों को। तो वृंदावन भी जाना है, अयोध्या भी जाना है, 2 धाम कवर करके आ गए आप 4-5 दिन के अंदर। तो इस बार एक ही जगह जाएंगे, शांति से कथा कीर्तन भी करेंगे रोज रात को 2-2, 3-3 घंटा, अच्छी तरह धाम दर्शन भी करेंगे और भगवान का धाम में कीर्तन करके आएंगे। भगवान का धाम में किया हुआ कीर्तन कई हजारों लाखों गुना ज़्यादा होता है। अगर बम्बई में आप यहाँ पे 1 माला करते हैं, धाम में 1 माला 100 माला के बराबर हो जाता है। तो मल्टीपल टाइम बेनिफिट मिलता है। तो ऑफकोर्स राधा गोविंद मंदिर भी धाम है, यहाँ भी आकर आप जो भजन पूजन करते हैं उसका मल्टीपल टाइम बेनिफिट मिलता है आपको। तो इस तरह से तैयारी कीजिए आप लोग, अभी से सेविंग करना चालू कर दीजिए 26 जनवरी 2025 के लिए। तो एटलीस्ट 26 जनवरी 2025 तक हमको कुछ नहीं होगा किसी को, क्योंकि पहले भगवान को बोल के रख दिया कि हमको आपके धाम में आना है, जो भी होगा उसके बाद होगा। तो भगवान जगन्नाथ ने नोटिस करके रख लिया अभी कि ये सब लोग अनाउंसमेंट कर चुके हैं, मेरे धाम में आना चाहते हैं। तो आप लोग तैयार है कि नहीं है? बहुत ठंडा जोश दिख रहा है। तैयार है तो बोलिए हरि बोल। धीरे धीरे महाराज में ऊपर वाले। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट पूरी हो गई। इसका थोड़ा सा ट्रेवल बढ़ा सकते हैं क्या? अमर बास कम कर दो, ट्रेवल बढ़ा दो थोड़ा सा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बेटर। तो इस श्लोक में यहाँ पर भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे उद्भव होता है। इस संसार में दिखने वाली हर कोई वस्तु, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, उस सब का स्रोत भगवान कहते हैं मैं हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में आने वाले क्लेश, उसका भी स्रोत कौन है? भगवान। धीरे से कोई बोल रहे हैं, जोर से नहीं बोलते आप लोग। और हमारे जीवन में आने वाले सुख, इनका भी कारण कौन है? ये तो गारंटी है सबको अभी हो गया है कि सुख तो भगवान ही दे सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को गारंटी नहीं है कि दुख भगवान दे सकते हैं। खास करके उनको जो भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या दुख हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है सर्व कारण कारण। भगवान सब कारणों के कारण है। तो ऑफ कोर्स हमारे दुखों के लिए हम जिम्मेदार होते हैं, बट उसको सैंक्शन करने वाले भगवान होते हैं। हमने कल रात को क्या खाया है, उसका अंजाम क्या होना है दूसरे दिन समझ में आता है, बराबर ना? लेकिन फिर भी अगर कोई डॉक्टर का बेटा रहेगा, उसके घर में डॉक्टर है, और बेटे को रात में ही गड़बड़ होना चालू हो गया, डॉक्टर तुरंत क्या करता है? ऐसा दवाई देता है कि सुबह होने के पहले ठीक हो जाए। बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी, एकदम स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के 20 किलो का झोला लेकर रेडी हो गया। तो अगर डॉक्टर घर में रहेगा तब, राइट? बराबर है कि नहीं? डॉक्टर यदि घर में है तो वो फैसिलिटी उसको मिलता है। अब हमारे घर में अगर डॉक्टर नहीं है और रात को 1 बजे अगर हमको कुछ हो जाए, और हमारा घर अगर दूर दराज जगह में है या फिर सिटी में भी रहेगा लेकिन डॉक्टर तब जगह पे नहीं है, तो हमें उस क्लेश के लिए थोड़ा सा तकलीफ के लिए तैयार होना पड़ता है, राइट?
तो ये फर्क होता है भक्त बनने की कोशिश करने वाले लोग और अभक्त। जो अभक्त रहता है उसको गारंटी है कि जो क्लेश आने वाला है उसको उसका सामना करना है। कैसे सामना करना है उसको मालूम नहीं है, कंप्लीटली उसको कोई ज्ञान नहीं है कि मेरे सामने ये संकट आया है, कैसे सामना करूं, कुछ पता नहीं उसको। जस्ट जाके मार खाना है और फिर वापस गाली किसको देना है? भगवान को गाली देना है। अपने पास में जो लोग रहेंगे उनको गाली देना है। अंत में कोई अगर गाली नहीं ले रहा है तो खुद को गाली देना है। होता है ना कभी कभी ऐसा दूसरों को गाली दे देंगे, थक जाते हैं, सामने वाला कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर बोलते हैं मैं ही गया गुजरा हूँ, मैं ही मर जाता हूँ। कोई मरना मत भाई, हमको जगन्नाथपुरी जाना है। इस ध्यान में रहो अभी 2025 तक, 26 जनवरी। तो जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके पास थोड़ा फैसिलिटी है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है। उनके पास भक्तों का संग रहता है। डॉक्टर उन्हें सांत्वना देता है, चिंता मत करो, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कभी कभी लोग छोटी छोटी बीमारी से डर जाते हैं, बराबर ना? अगर अज्ञान रहेगा तो डर जाते हैं, लेकिन ज्ञान रहेगा तो डर गायब हो जाता है। डॉक्टर है ना मेरे साथ में, डरने की क्या बात है? डॉक्टर दवाई देगा, ठीक हो जाऊंगा मैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर ने दवाई देने के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो फिर आप क्या बोलते हैं? अरे यार डॉक्टर बेकार है, बोलते हैं क्या ऐसे? कभी बोलते हैं वही तो हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर कोई वैष्णव है या फिर भगवान है, श्रील प्रभुपाद है, अपने गुरु महाराज है, या फिर भगवान है। ये डॉक्टर का काम कर रहे हैं, बाकी हम सब लोग कंपाउंडर है। और हर कोई कंपाउंडर बन सकता है, कंपाउंडर के लिए कोई बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। डॉक्टर बोलेगा ये दवाई लो, पुड़ी में बांध के दे दो उसको, कोई भी कर सकता है ना। तो हमारा काम वही है, सबका पैकेट बना के दे देते हैं, लेकिन दवाई बनाने वाला और कौन सी दवाई किसके ऊपर क्या काम करती है बताने वाला कौन है? डॉक्टर है। वो कौन है? भगवान है, गुरु महाराज है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो, जब हमें इस बात का ज्ञान होगा कि हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं, स्पेशली भक्तों के जीवन में घटने वाली घटनाएं न केवल गुरु और कृष्ण के मार्गदर्शन में होती है ना। अभी आपको क्या लगता है मेरे जीवन में क्या कुछ होता है, भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, गुरु को कुछ लेना देना नहीं है, अपने जगह पे बैठे और मैं यहाँ तकलीफ ले रहा हूँ? ऐसा नहीं। ये सब जो भी व्यक्ति आज हरे कृष्ण महामंत्र का जब जिसने स्टार्ट किया है उसको 2 डॉक्टर मिले हुए हैं। कौन डॉक्टर पता है आप? गौर निताय। जो भी महामंत्र का जप करता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इन्होंने इस मेथड को प्रिस्क्राइब किया है, घर घर तक, गांव गांव तक जाके इस दवाई को बांटो। प्रमुख डॉक्टर है दोनों। तो इसमें श्रील प्रभुपाद उनके मेन चीफ सेनापति भक्त, जो उन दवाइयों का ट्रक ट्रक भर कर लेके जा रहे हैं, और हम जैसे कंपाउंडर लोग जो भी हम बैठे हैं यहाँ पे सबको देते हैं दवाई ले लो। और बड़ी बात क्या है, यहाँ पे जो भी दवाई लेता है तुरंत कंपाउंडर बन जाता है। दवाई लेते ही बोलता है कि मैं भी बांटूंगा, राइट। तो जो भी भक्त जब करने का प्रयास करता है उसके भगवान कर्म अपने अधीन लेते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में गया था मैं अभी, तो उसका महात्म्य हम पढ़ रहे थे। उस महात्म्य में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी जगन्नाथपुरी में शरीर त्यागता है, जनरली हम लोग जब शरीर त्यागते हैं, शरीर त्यागने के बाद हमारे पाप और पुण्य का फैसला यमराज करते हैं, बराबर है ना। ये व्यक्ति कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा लेखा जोखा कोर्ट में होता है, चित्रगुप्त द्वारा लिखा गया जो भी है। लेकिन जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि जो भी शरीर छोड़ता है उसका लेखा जोखा यमराज नहीं करते। और उसका स्तुत उदाहरण भी है, वहाँ पे नील माधव करके जगह है, वहाँ पे पुराना स्टोरी है ब्रह्मा जी के काल का। तो वहाँ पे एक चित्र देखा गया था कि एक रोहिणी कुंड करके था, जहाँ पे नील माधव भगवान थे, जो कि जगन्नाथ के पहले वाले भगवान हैं, वही बाद में जगन्नाथ बन के आ गए। तो उस कुंड में एक पेड़ के टहनी से कौवा गिर जाता है, तुरंत पानी में गिरते ही उसके चतुर्भुज रूप हो जाता है प्रकट, और भगवत धाम चला जाता है, वैकुंठ यान आकर लेके चला जाता है उसको। तो यमराज डर जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा जॉब खत्म हो गया, मतलब
ये आप देखते हैं बीएमसी की गाड़ियाँ घूमती है, जो पार्किंग ठीक से नहीं करते उनका गाड़ियाँ, आपका भी कभी लिया होगा ना। बीएमसी का गाड़ी घूमता है, किस लिए घूमता है कि कोई अगर गाड़ी यहाँ जगह पे अगर पार्किंग कर दे तो उसको उठा के क्या करना है, मुझे लगा यमराज आ गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मृत्यु से बचने के लिए हमें ये दवाई लेना चाहिए, तभी भी यमराज के दायरे में नहीं आते हम लोग। भागवत के 6ठे स्कंद में कहा गया है, जब अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आते हैं तो उस समय उसके पहले ही विष्णुदूत रेडी रहते हैं, जैसे पकड़ते हैं वो, ठीक है ना, आपको पकड़ेंगे अभी, हरे कृष्णा, ज्ञान क्या ज्ञान, यमदूत आ रहे हैं, सावधान रहो। विष्णुदूत से मुलाकात करनी है ना तो शांत रहना पड़ेगा। यमदूत पकड़ते उनको, विष्णुदूत कहते कि रुको, इनको हाथ नहीं लगा सकते हो तुम। यमदूत बोलते क्यों भाई, हमारा ड्यूटी है बीएमसी का, ये अनाप शनाप जगह पे जाके शराब पी के आया है, कहीं भी पार्किंग कर दिया है अपने आप को, इसको तो लेके जाएंगे। विष्णुदूत बोलते हैं तुम लोगों को इतना भी अकल नहीं है, जिसने भगवान का नाम लिया है नारायण, एक बार भी बोलिए नारायण, हो गया आपके लिए भी। अभी 4 लोग आएंगे एक साथ, उसका वर्णन है, 4 लोग आते हैं, एक नहीं 2 नहीं, क्योंकि 4 शब्द है ना, नारायण। 4 कौन आते हैं, विष्णुदूत, हाथ में कमल का फूल लेके नहीं आते हो, तलवार गदा शंख चक्र लेकर आते हैं, और रस्सियां तुरंत काट देते रस्सियां, जिस रस्सियों से यमदूतों ने अजामिल को पकड़ के रखा था, काट देते हैं, बोलते चलो हटो यहाँ से, और लेके जाते हैं उनको। अजामिल को मतलब बोलते थे चलो यहाँ से साइड हो जाओ, और अजामिल को कहते हैं सुनो ठीक से भक्ति करो, अभी आपको एक मौका दे रहे हम लोग, और अदृश्य हो जाते हैं। 6ठे स्कंद में बड़ा सुंदर प्रसंग है, कभी लेंगे हम लोग, पढ़ेंगे उसको। ऐसी अनेक कथाएं मैंने कहा है करेंगे लेकिन होगा, और उसके लिए हम लोग जीवित रहेंगे। कुछ नहीं होगा आपको अगले 100 साल तक क्योंकि हर कथा में मैं कहता हूँ ये कथा करेंगे, हर जगह पे तो कथा करेंगे। भगवान की कथा अगाध है, उसका कोई अंत नहीं, कितना कथा करेंगे तो भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि भगवान अनंत है, राइट। उस समय ये यमदूत लोग रामायण स्टार्ट करेंगे, चिंता मत कीजिए, उसके पहले रामायण का स्टार्ट कैसे होता कर रहे हैं। तो ये यमदूत लोग चले जाते हैं यमराज के पास, कहते हैं गुस्से में कहते हैं उस दिन आपने हमें क्या समझ के रखा है, कहीं भी भेज देते हैं हमको। ये पहले चित्रगुप्त को बोलते हैं, कुछ भी लिख के रखता है, किसी का भी रिकॉर्ड लिखता है, ठीक से देखता नहीं कौन सा गाड़ी का नंबर प्लेट था, अरे सरकारी गाड़ी निकला हो पता है ना आपको, गवर्नमेंट का गाड़ी किधर भी पार्किंग किया हो उसको पकड़ सकते हैं क्या बीएमसी वाले? नहीं। अगर पकड़ भी लिया तो भी छुड़ा लेते हैं, वो सरकारी है ना। वैसे ही अपना अगर कांटेक्ट बन जाए नारायण के साथ, सरकारी हो गए हम लोग। भले ही यमदूत आ जाए पकड़ने के लिए, वो बोलते हैं अरे ये सरकारी प्लेट लग रहा है गाड़ी का, दूर रहो भाई इससे, नहीं तो हमको ही फाइन लगेगा। तो चिल्लाते हैं चित्रगुप्त को, यमराज को, कहते हैं कि सरकार आपने किस जगह भेज दिया हमको। ये कोई डायलॉग नहीं है, कितने आदमी थे अगर उन्होंने पूछा होता तो बोलते 4 थे, ठीक है ना, 3 नहीं थे, ये अलग स्टोरी है। तो उस समय यमराज कहते हैं कि अरे तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आता है क्या? बोले समझ में आएगा तब जब वो समझाएंगे हमको तब ना, क्योंकि उन्होंने कभी भगवत कथा सुना ही नहीं था ना, हम तो कभी नहीं सुनते थे कभी। उस दिन यमराज ने उनको भागवत सुनाया, पूरा बताया किस तरह से 12 महाजन है, उसमें से मैं एक हूँ, और जो भी भगवान का नाम लेते हैं अपने जिह्वा से, नाम क्या मतलब गुनगुनाते भी हैं, हरे कृष्णा ऐसा करके, सड़क में चलते चलते भी लोग हमको देख के गुनगुनाते हैं ना,
उसको छठे स्कंद में कहा गया है स्तोभम हेलनम एवो, मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में बोलते थे हरे कृष्णा वाला जा रहा है, टकलू हरे कृष्णा चलता है, हरे कृष्णा बोल लिया ना तूने बस। यमराज कहते कि जो भी भगवान का नाम लेता है उसके पास गलती से भी मत जाना बेटा। वो उनको कहते हैं, मेरे पुत्रों करके कहते हैं यमदूतों को, यमराज पुत्र जैसे है ना, उनकी सेवा में लगे उनके, ये तो गलती से भी मत जाना, जो भगवान का नाम लेता है उनके पास बिल्कुल भटकना और उनसे दूर रहना। इस संसार में जितने भी अधम जीव हैं, खास करके मनुष्य जीव हैं, बाकी तो जीव पाप नहीं करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, मनुष्य पाप करता है क्योंकि उसको बुद्धि है। कहते हैं जो भी भगवान का नाम लेता है ना, वो मेरे कंट्रोल के एरिया के बाहर है, वो मेरे अधीन नहीं आता है। उसका हिसाब किताब कौन करता है? भगवान करते हैं। उसके बाद से समझ गए यमदूत, कभी भटकते नहीं किसी डिवोटी के पास। सुना है कभी डिवोटी को यमदूत पकड़ के लेके गए? सुना है कभी? नहीं ना, अनुभव भी करोगे इस जीवन के अंत में। विश्वास नहीं है, शंका है, शंका करोगे तो आएंगे यमदूत। किस लिए ये बोलने आएंगे? विश्वास नहीं किया तूने, नालायक, अभी लेके जा रहे थे। विश्वास करो, राइट? सिंपल उदाहरण दिया आपको, सरकारी गाड़ी का उदाहरण लीजिए ना, उसको बीएमसी वाले पकड़ के नहीं लेके भी गए तो भी सुरक्षित वापस लाके दे देते हैं। उसी प्रकार भक्तों के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, उस घटनाओं को एक साधारण मनुष्यों की घटनाओं की तरह नहीं देखना चाहिए। इसीलिए हम लोग कई बार वैष्णव अपराध कर बैठते हैं ये देखकर कि अरे ये भक्त ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसका हिसाब किताब भगवान देखेंगे, आप यमराज मत बनो। जब यमराज खुद उनका लेखा जोखा नहीं देखते तो आप क्यों देखना चाहते हो? सबसे बड़े अधिकारी वो हैं, पाप पुण्य का हिसाब करने वाले, वो नहीं करते, तो हमको क्यों अननेसेसरीली बिना पोस्ट के अधिकारी बनना है? उससे बड़ा दंड मिलता है, राइट? इस तरह से जो व्यक्ति जानता है कि मेरे जीवन में जो घटनाएं होती है उसके लिए भगवान, मैं जिम्मेदार हूँ लेकिन भगवान के निरीक्षण में हो रहा है। भगवान देखते हैं किसको कितना क्लेश देना है, कितना सुख देना है। वो जानते हैं कि इसको अभी थोड़ा सा दर्द दूंगा तो ज्यादा चैंटिंग करेगा मेरा, इसको थोड़ा सा 1 रुपया ज्यादा दूंगा तो शायद ज्यादा चैंटिंग करेगा, या इससे अभी वो 1 रुपया ले लूंगा तो चैंटिंग करेगा। जिसके लिए जो हिसाब है भगवान करते हैं ताकि वो उनके पास चला जाए। तो इसीलिए संसार में हमको कुछ मिलने से ना मिलने से कोई मतलब नहीं है। जिस मात्रा में हम भगवान का भजन कर सकते हैं वो हमारा जीवन का सक्सेस है, चाहे कुछ मिले या ना मिले या सब कुछ मिले। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम व उदारति, ये भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया है। जिसकी कोई इच्छा है या नहीं है, या सब कुछ है या मोक्ष चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, उसे भगवान के पास जाना चाहिए, तो उसे सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये श्लोक का मर्म अगर हम समझे कि मेरे जीवन में जो हो रहा है ना उसको भगवान भी देख रहे हैं ना, ये मत सोचना कि मैं अकेला मेरे दुख में हूँ, नहीं। हमारे गुरुवर्य जो वैष्णव भक्त हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ रहते हैं। और वैसे भी अगर इसको ठीक से एनालाइज करेंगे, हमारा जीवन कितना होता है, मच्छर के जैसे जीवन है हमारा, ऐसे हवा का जैसे उड़ के जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको। उस छोटे से जीवन में दुनिया भर के क्लेश अननेसेसरीली अपने सर के ऊपर लेकर चिल्लाते बैठना कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो हुआ, ये हुआ। समय कैसे जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको जिंदगी का। इसीलिए टाइम रहते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजन करते रहो भाई। सत्संग में आ रहे हो, कितना साल हो गया? अभी 2 साल हो गया ना आपको? ये सत्संग को 2 साल हो गया, 2022 23 अभी 24 चालू हो गया। मालूम भी नहीं पड़ा 2 साल कैसे बीत गए। जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि हमको भगवान धक्का देंगे तो हम माला करेंगे, भगवान तो धक्का देते ही हैं, लेकिन भगवान को खुद से जाकर माला कीजिए तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। बोलेंगे चैंटिंग करता है, 2 साल से सत्संग में आ रहा है, अभी जब चालू कर रहे हैं, वाह वाह मेरा बेटा आ जा, बैठ गोद में बैठे। तो भगवान की गोद में बैठना है तो जब करना पड़ेगा, नहीं तो माया की गोद में बैठना पड़ेगा। माया गोद में बिठाती भी है लेकिन फिर झापड़ भी देती है। गोद में बैठेगा मेरे,
हाँ बैठेगा? नहीं 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 नहीं, माफ कर दो, जाओ उधर भगवान बैठे, बैठो उनकी गोद में। लेकिन फिर भगवान के पास जाने के लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, और ये सब जानना होता है कि हमारा जीवन भगवान के निरीक्षण में चल रहा है। भगवान हमारे सुख और दुख दोनों को जानते हैं, राइट? इस तरह से। हरे कृष्णा। तो हम सबको कहाँ जाना है? हमारा भगवत धाम है जगन्नाथपुरी, क्योंकि जगन्नाथपुरी भगवत धाम ही है। और आपको मालूम नहीं है, जगन्नाथपुरी में 3 धाम आते हैं, 4 धाम आते हैं। उसमें द्वारका भी है, उसमें वृंदावन भी है, उसमें मायापुर भी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के 24 साल जगन्नाथपुरी में रहे, तो वहां सब कुछ है। और सबसे बड़ी विशेष बात, वहां पे महाप्रसाद है। भगवान जगन्नाथ प्रसाद के लिए फेमस है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और डांस करने के लिए फेमस है। रथ यात्रा में जो कीर्तन और डांस होता है और जो प्रसाद बढ़ता है, और क्या चाहिए जीवन में आपको? खाओ पियो एंजॉय करो ना, नो टेंशन, दिमाग में टेंशन रखने का नहीं, कीर्तन करो, भरपेट प्रसाद लो। बोलेंगे ऐसा जिंदगी चलता रहे यार। तो आध्यात्मिक जगत में यही जीवन होता है, प्रसाद लो, भगवान का गुणगान गाते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यही 2 चीजें यहाँ करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बराबर ना? क्योंकि पुत्र घर छोड़ के चला गया है, जब घर में रहेगा पिता के साथ तो पिता की सब सप्लाई करते हैं, क्या चाहिए तुझे, सब मिलेगा, एंजॉय कर। लेकिन मेरी बात सुन ठीक से, ये गड़बड़ नहीं करने का है, शांति से रहने का। तू मेरा बेटा है, एंजॉय कर तू। घर से बाहर जाओगे तो खुद कमाना पड़ेगा, है ना? और जितना कमाओगे उतना कम ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पिता का प्यार नहीं है। भले कमा भी लिया आपने, इस भौतिक जगत में बहुत धन जमा लिया, है ना, बहुत सारे रिलेटिव्स आपके पास में हो, लेकिन उनसे और उस धन से वो आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां पे प्रेम नहीं है जो एक पिता आपको दे सकते हैं, राइट? इसलिए मत सोचना कि मैं अलग हो गया हूँ तो बहुत सुखी रहूंगा, पैसा बहुत है, घरदार है, नहीं। क्योंकि हम सब प्रेम के भूखे, हमें प्रेम चाहिए। पैसा तो केवल माध्यम है, ये संसार, यहाँ की चीजें केवल माध्यम है उस प्रेम को प्रकट करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक व्यक्ति प्रेम पाने के लिए घूम रहा है। वो कौन है? रामायण के प्रसंगों में कौन है वो? याद कीजिए, कथाक्रम कहाँ पे चल रहा है? हाँ, विश्वामित्र मुनि की कथा चल रही है, राइट? तो ये भी एक रोचक कथा है। हमने देखा था पिछली बार कि किस तरह से विश्वामित्र मुनि किससे मिलते हैं? वशिष्ठ मुनि से मिलते हैं, राइट? इन दोनों की बड़ी गाढ़ी दोस्ती है, विश्वामित्र और वशिष्ठ। और ये दोनों सेलिब्रेटेड सेजेस हैं, सप्तऋषि में आते हैं ये लोग। विश्वामित्र मुनि बाद में बने ब्रह्म ऋषि, फिर उनको सप्तऋषि में इंक्लूड किया गया। तो आपने देखा था कि उनके पास गाय थी, बराबर? किसके पास? विश्वामित्र मुनि के पास। देख रहा हूँ तुम आप लोग कितने मतलब जगे हुए हो, सोए हुए हो। गाय किसके पास थी? अभी क्या है, 2-4 लोग बोल रहे, सब लोग उसमें सुर में सुर गिरा रहे। तो बाद में उनके पास भी आएगी, क्योंकि मुनि बन जाएंगे वो भी। और वो गाय कैसी थी? गोविंदा रेस्टोरेंट, जो चाहिए वो प्रकट करती थी, अनलिमिटेड। क्योंकि गोविंद की गाय है ना वो, कामधेनु गोविंद की गाय, सुरभि गाय, तो जो देना है वो देती है, राइट? तो इस तरह से हमने देखा था कि विश्वामित्र मुनि उनके साथ लड़ बैठे, बोले मुझे गाय चाहिए, गाय के बदले में मैं क्या दूंगा? चलो ले लो 1 लाख दुधारू गाय। विश्वामित्र मुनि का ये प्रपोजल सुनकर वशिष्ठ मुनि बोले, है ना, मुझे आपके ये सारे हजारों लाखों गाय से कुछ मतलब नहीं है। वो गाय है, उससे मैं दूध निकाल कर मैं उससे बैठ के पिज्जा नहीं खाता हूँ कि अरे गाय है तो अभी लाओ जलाना है, उसका इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं करता हूँ।
गाय का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ, मैं दूध लेकर घी बनाकर यज्ञ आहुति देता हूँ। तो आप कृपया छोड़ दीजिए इसको। तो विश्वामित्र मुनि को लगा कि अरे कुछ बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो आपको याद रहेगा, हमने लिस्ट पढ़ा था। उसके बाद वो बोले कि मैं आपको क्या दूंगा, 14,000 हाथी, 800 सोने के रथ, 11,000 घोड़े। पता नहीं घोड़े क्या करेंगे। वशिष्ठ मुनि घोड़े में बैठ के दौड़ लगाएंगे चौपाटी की तरफ। 10 मिलियन, 10 मिलियन के कितना होता है आपका हिंदी में? 10 मिलियन, 1 करोड़ दुधारू गाय, दूध देने वाली, हरी भरी। आपके बॉम्बे के जैसे नहीं, बरसात आते ही गायों का दूध एकदम भारी हो जाता है। हमको यहाँ अनुभव आता है, मधुरम करते हैं ना हम लोग, संदेश बनाते हैं भगवान का। बरसात होती है तो दूध एकदम भर भर के और अच्छा पानी निकलता है। जैसे बरसात गायब हो जाए दूध पतला हो जाता है। क्यों क्यों बताइए? देखते हैं कितने लोग गाय पाले हैं, बताइए। कोई नहीं? हाँ, इतना तो पता रहेगा ना। नहीं पता है? गाय कभी नहीं पाली आप लोगों ने? गौशाला वैसे मैंने भी नहीं पाली, लेकिन पाली है। गांव में हमारे है गाय, मतलब ठीक हरा भरा चारा मिलता है ना बरसात में, फ्रेश। जैसे बरसात धीरे धीरे से तो उस दूध के इंडिकेशन समझ में आता है कि चारा कम हो गया, अभी दूध पतला होना चालू होता है। तो विश्वामित्र मुनि जब ये प्रपोजल डाले, वशिष्ठ मुनि बोले कुछ फायदा नहीं आपका ऐसा प्रपोजल का, नहीं चाहिए हमको आपका ऐसा। तो आप देखें वो यहाँ तक हम लोग रुके थे। उस समय विश्वामित्र मुनि जबरदस्ती क्या किए, शबला को घसीट कर लेके जाने का कोशिश की। वो सोचे कि अगर शबला, ये पूरा राज्य मेरे अधीन है, तो विश्वामित्र मुनि का, वशिष्ठ मुनि का आश्रम भी मेरे अधीन है, उस आश्रम में रहने वाली गाय ये भी मेरे अधीन है, राइट। तो हम यहाँ तक देखे थे कि शबला एक्चुअली रोती है, और वशिष्ठ मुनि को देखती है और पूछती है कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे, आप मेरे को ऐसे ही लेके जाने दे रहे, ये तो गाय माँ के समान थी। जैसे बूढ़ी माँ होती है, अपने पुत्र की तरफ देखती है कि बेटा मेरा ख्याल रखना, मैं बूढ़ी हो गई हूँ अभी, बेटा अपनी दुनिया में मस्त रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। दुखी होती है ना माँ। तो ये गाय यहाँ पे दुखी हो रही थी और सोच रही थी कि ये वशिष्ठ मुनि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से विश्वामित्र मुनि पहले उनसे कुछ लिए नहीं, वशिष्ठ मुनि से। जो वशिष्ठ मुनि बोले थे कि अरे राजन आइए, बैठिए, पानी पीजिए, बोले मैं और मेरी इतनी सेना यहाँ बैठ के क्या करेंगे आपके सामने, लेकिन पहले मना किया था। लेकिन जब पता चला कि गाय तो बहुत पावरफुल है, तो गाय को जबरदस्ती लेना चालू कर दिए। पहले बोले कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आप समझ रहे हैं ना? मतलब इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब उसके सामने इंद्रिय तृप्ति के साधन प्रकट हो जाए। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है मोरालिटी इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। नीतिमत्ता कब तक है? जब तक कोई मौका नहीं है उसको तोड़ने का। जैसे ही नीतिमत्ता को तोड़ने का मौका मिल जाए, नीतिमत्ता गायब। वैसे इनके साथ हुआ। देखिए विश्वामित्र मुनि अपने कैरेक्टर से दिखा रहे हैं मनुष्य का स्वभाव क्या होता है। हम सब लोग किसके खोज में निकले हैं? कृष्ण प्रेम की खोज में। इस प्रेम को खोजते खोजते इतने सारे हर्डल्स हमारे सामने आएंगे, ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने आएंगे। इन सबको हमें सामना करना पड़ेगा। ये स्टोरी केवल विश्वामित्र मुनि की स्टोरी नहीं है, हम सबकी कथा है ये। हमें भी लगता है कि हम बहुत अच्छे भक्त बन गए हैं, हम 4 नियम पालन कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, और हमारे सामने जब कोई वस्तु आ जाती है जो हमारे नियम को तोड़ने वाली है, या कुछ खाने वाली चीजें आती है, उसका टेम्पटेशन रेजिस्ट करना इतना आसान नहीं होता है, बराबर ना? अगर आपके सामने आ जाए 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच और आपका 16 माना बाकी है पूरा, आप पहले क्या करेंगे? आप जाने, मैं कुछ कहूंगा नहीं। तो ये हमारी हालत है।
ये तो छोटी सी परीक्षा है 2020 मैच, इससे बड़ी बड़ी भयानक परीक्षा हमारे सामने आएंगी, और इनको पार करने के लिए हमें गुरु का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का कृपा चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, और नियमित रूप से महामंत्र गजप चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या इनसरमाउंटेबल। दुरत्या मतलब इसको आप पार नहीं कर पाओगे आपके प्रयास से। जब मैं कृपा दूंगा, कब? जब आप मुझे शरण आओगे, मेरे भक्तों के संग में आओगे, तब आप इसे पार कर पाओगे, तब तक पार नहीं कर पाओगे। दुर्गम है ये, दुर्जय है, इसको जीत नहीं सकते आप। अकेले में तो कभी जीत नहीं सकते, असंभव है। इसलिए ये सोचना है कि मैं अपना जप कर लूंगा अकेले, मुझे कोई जरूरत नहीं डिवोटी की, ये डिवोटी ऐसा करता है, डिवोटी ऐसा करता है, डिवोटी ऐसा करता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद बोलेंगे, क्योंकि संसार ऐसा है। हम सबके अंदर क्या है, अनेक अनेक अनर्थ हैं। ये मत सोचना कि मैं एकदम शुद्ध हो गया हूँ तो सामने वाला भी शुद्ध है, सब शुद्ध है। यात्रा में हुआ था ना, लोग जो हुआ कि नहीं हुआ यात्रा में, सच सच बोलो, जो भी बोलूंगा गीता पे हाथ रख के सच बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। यात्रा हाँ गद्दी देने के लिए। चार अनजाने भक्तों को एक रूम में रख दीजिए अगले एक हफ्ते के लिए, बस। एक खोपली वाला, एक मुंबई वाला, दो लोग भी काफी है, खोपली और मुंबई। एक हफ्ते के लिए रूम में दो माताओं को रख दीजिए, दो अलग प्रभु को रख दीजिए, बस। तो पता चलेगा कि कितने ड्यूटी बन गए हम लोग। अपना टेस्टिंग खुद हम कर लेंगे आपस में, और टेस्टर रहता है ना चेक करने के लिए बिजली है कि नहीं इसके अंदर, इलेक्ट्रिक पॉइंट के अंदर। आप दोनों टेस्टर बन जाएंगे एक दूसरे के लिए। टेस्ट करो भाई इसको। तो भक्तों से मतलब आप बोल रहे हैं कि भक्तों से लड़ाई अच्छी है, बाहर के कर्मी लोगों से लड़ाई अच्छी नहीं है। मार्क्स अच्छा, तो बाहर का जज नहीं कर सकता, आप बोल रहे हैं। नहीं कर सकते कि बाहर हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा मतलब एकदम बाहर के जो अच्छे वाले जो लोग हैं वो दिखाते हैं। लेकिन वही तो होना चाहिए ना, तो घर पे दिखता है, लेकिन वही तो होना चाहिए ना, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस पावर, देखिए आपने कितना रेजिस्टेंस पावर तैयार किया है, वो टेस्टिंग कब होता है, जब आप अनजाने प्रदेश में जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? आप जैसे से फॉर एग्जांपल अभी कभी आर्मी का आपने देखा ट्रेनिंग कैसे होता है, देखा कि नहीं देखा आर्मी का ट्रेनिंग? उनको ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको अनजान जगह में जिंदा कैसे रहना है, जहाँ पे खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सोने के लिए बेड भी नहीं मिलेगा, वहां सो के दिखाना है, चैलेंज। तब पता चलता है कि उसका मेंटल पावर कितना स्ट्रांग बन गया है, उसने कितना महामंत्र जप किया है। और भगवान की कृपा से हमारे जीवन में ये ज्यादा होगा और अंदर वाला कम होगा, क्योंकि वो तो अपना ही भाई बहन है, अपना ही पति पत्नी है, घर में वो जानते हैं प्रभु जी के मन में कुछ क्लेश नहीं है, गलती से बोल दिए तो हम जानते हैं ना। लेकिन बाहर वाला जब आपको टेस्ट करेगा, उस समय आपका रिस्पॉन्स क्या है, उस रिस्पॉन्स के आधार पर आपके भक्ति का अगला पायदान डिसाइड होगा। इसीलिए हम लोग आपको यात्रा पे लेके जाते हैं। ये उसका सीक्रेट है। अंदरूनी कारण। सबका चरित्र प्रखर कर बाहर आता है तब बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कौन क्या है मालूम पड़ जाता है एक हफ्ते के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि देखने का एक दूसरे को, अरे अभी पता चला, हमको तो लग रहा था पिछले 1 साल से आप तो प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं, आज हमें पता चला आप कितने गए गुजरे हैं। भगवान भगवान मुझे बचाना इस भक्त से। ये सब हमें सोचना नहीं है। हमें क्या सोचना है, भगवान इस प्रभु को या इस माता जी को एक माध्यम बना रहे हैं मेरे अंदर के दुर्गुणों को प्रकट करने के लिए।
ये मैं जब बोल रहा हूँ ना, ये मत सोचिएगा कि मैं इसको फॉलो कर पाऊंगा। मैं भी आपसे झगड़ बैठूंगा उधर, हमारे मैनेजर लोग जानते हैं, मेरे भी तो रूल बाहर प्रकट होंगे उस समय। लेकिन जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो इसके लिए नहीं कि अपने आप को सेफ करने के लिए, बट ये प्रक्रिया है। और यही कारण की वजह से हर बार भी यात्रा पे नहीं जाते, साल में एक बार टेस्टिंग होगा, बाकी टाइम एंजॉय कीजिए। हमारे घर में जो लोग हैं सत्संग के लिए, वो तो आपसे प्रेम करेंगे, जानते हैं आपके ही है। भागवत में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ना, वो सेकंड वाला केस है। परीक्षित महाराज हो या अम्बरीश महाराज हो या इंद्रदम्न महाराज हो या गजेंद्र हो, द्रौपदी हो, सबके साथ यही केस हुआ है। किसी अनजान व्यक्ति ने, मतलब दूसरे डिवोटी ने जज कर दिया उसको। उस समय हम किस तरह से अपना मुंह खोलते हैं, उससे डिसाइड होता है कि हमारा मुंह बाद में महामंत्र बोलने के लिए खुलेगा या बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। क्योंकि अपराध करते ही फिर हमारे मुख से महामंत्र नहीं निकल पाता है बाद में। ये बड़ा जटिल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इसलिए तो बार बार हम समझने की, देखिए शास्त्रों से अगर आपको मर्म लेना है तो यही मर्म होता है। अदरवाइज आपको राधा कृष्ण की लीलाएं सुननी है तो हर कोई सुना रहा है आपको। हमारे भक्त थे, मैं उनको ही समझाने की कोशिश कर रहा था अभी आधे एक घंटे पहले। आपको अगर भागवत में से भगवान की लीलाएं पढ़नी, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? उसके लिए बहुत कथाकार है। लेकिन ड्रामेटिक सिचुएशन लाइफ में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जब कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उनको कैसे हैंडल करना, ये हमें वही सिखा सकते हैं जिन्होंने शास्त्र का मर्म निचोड़ पिए हैं। वो लोग अपने जीवन के अनुभव से, जैसे श्रील प्रभुपाद है, 70 साल क्या किया उन्होंने, तैयारी की अगले 11 साल के लिए। 11 साल में उन्होंने इस्कॉन को स्थापित किया ना, 1965 से लेकर 77 तक, 11-12 साल में 70 साल प्रिपरेशन किया। कितने अनुभव प्रकट की, मतलब लिए होंगे उन्होंने। घर गया, लूट गया, मिनी श्रील प्रभुपाद कथा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए उनका बिजनेस लूट गया, घर लूट गया, घर वाले गाली दिए उनको, धिक्कार दिए, निकाल दिए घर से, मतलब काइंड इनडायरेक्टली। लेकिन प्रभुपाद डटे रहे, बोले नहीं, मुझे अपना मिशन लेके चलना है। भले कोई मुझे तथाकथित प्रेम करे ना करे, सम्मान दे, आदर दे, यात्रा पे आया हूँ, यात्रा करूंगा। बेड पे सोने को नहीं मिला तो क्या, आपने फिर क्या डिसाइड किया था? सो जाना वैसे, राइट? नहीं प्रभु जी, हमारे लिए तो मैंने मांगा ही नहीं। तो दूसरे जो माता जी थे सबको एक एक करके देना था। उन्होंने 3 लेके सो गई, तो वो अभी सो गए तो क्यों उठा? तो माता जी को सेवा देने के लिए कोई सो नहीं पाया। तो फिर आपने दूसरे भक्तों को क्या समझाया जब नहीं मिला तो? हमारे भक्तों को मैंने समझा दिया कि जाने दीजिए, हम लोग एक में एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, तो बाद में उनको वो महसूस हुआ ना रात को, फिर एडजस्टमेंट, सुबह तुरंत आए। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। जो एडजस्ट करना सीखता है वो, जैसे आप लोग, अरे ट्रेन में जाते हैं, क्या करते हैं आप लोग? भरी हुई ट्रेन में जाते तो क्या करते हैं आप लोग? नीचे सो जाते प्रभु जी के पटा में। हाँ, खेलते थे तो नीचे सो जाते, खड़े मैं तो मुंबई लोकल बोल रहा हूँ मैं। खड़े खड़े जाते हैं, वो भी ठीक है, वो जो लंबी दूरी वाला ट्रेन है वो भी ठीक है। लेकिन जब कहीं भी जाओ आप, चलो एक बार मुझे याद है, मैं, मेरी माँ और भाभी, एक यमराज को बुला रहे थे वापस। एक बार मेरी भाभी मतलब मेरे कोई तो दूर रिश्ते के कोई तो थे, उनका वो गुम गए थे मुंबई में, यहाँ पे नेपाल से जॉब कर कहीं तो गुम हो गए थे। बाद में 15-20 साल बाद मिल गए हो, तब उनका किसी एक दूसरे धर्म के जाति के लड़की के साथ विवाह हो गया था, 2 बच्चे हो गए थे और वो गांव चले गए थे। तो वो बहू यहाँ पे थी, मेरी भाभी हो गई मतलब वो। तो उनको मुझे लेके जाना था 15 साल बाद गांव, यहाँ से 2 बच्चे, भाभी, मैं और माँ। तो टिकट काटना था, मई का महीना था, टिकट मिला ही नहीं। सब कोशिश किया, सारे ऑप्शन ट्राई किए, एसी, नॉन एसी, ये वो, वीआईपी कोटे में भी डाला, हुआ ही नहीं। तो क्या करेंगे अभी? मैं जिस ट्रेन में बैठा था, एक बार ट्रेन में जो अंदर गया और जहां पे बैठ गया, मतलब खचाखच भरा हुआ, जैसे लोकल ट्रेन कैसे रहता है खचाखच, वैसा अगले 24 घंटे के लिए खचाखच वैसे रहना है। जो सामान जहां था, जहां जाके बैठ गया,
कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ मिलेगा जगह वो बैठ गए हम लोग। मेरी माँ बैठ गई एक साइड में, मैं बैठ गया, भाभी बैठ गए, बच्चे बैठ गए। अगले 24 घंटे उधर ही था मैं। और जब वॉशरूम जाना है तो हवा में उड़ के जाते थे हम लोग, हनुमान बनकर। मतलब ऊपर के जो रहते हैं ना स्लीपर के ऊपर के जो चढ़ने के लिए, वो उसके ऊपर ऊपर से हार्डली 1-2 बार ही गया हुआ मैं, गया पानी भी पिया नहीं जाता। यात्रा करना है तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यात्रा करना है ना, अपने गंतव्य स्थान में पहुंचना है ना, तो अगर हम ये लोकल ट्रेन में एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रेन में एडजस्ट कर सकते हैं, उसी तरह हमारे घर परिवार में एडजस्ट करते हैं ना हम लोग। संसार चलाना है ना, परिवार को आगे लेके जाना है, एडजस्ट करते हैं ना। किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो एडजस्ट करते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे आए हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा ना। नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ लोग बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, हमें नहीं चाहिए इस्कॉन। जाओ, आपको क्या लगता है इस्कॉन को छोड़कर दूसरे कहीं जगह कोई पॉलिटिक्स नहीं है क्या? कहीं कोई किसी को छेड़खानी नहीं करता है? कुछ लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में लड़कियों को छेड़खानी करते हैं, और लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि अच्छी तरह से कपड़े पहन के आए। कोई बोलेगा अच्छा हम आते फिर भी हमको छेड़खानी करते हैं कोई। तो आपको क्या लगा कि यहीं पे सब छेड़खानी होगी, या यहीं पे आप कोई पॉलिटिकली देखेंगे या डोनेशन मांगेंगे? कुछ लोग इरिटेट होते हैं, हम आते मंदिर में पैसा मांगे चालू करते हैं, देख लिया जेब भरा हुआ है, गेट के अंदर आते स्वामी जी चेक है ना, चेक लेके, चेक बुक लेके आया हूँ। लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं, रह रहे हैं, वहां से हमें क्या उठाना है आपके ऊपर है। अस्पताल में जा रहे हैं, दवाइयाँ लेनी है हमको, दूसरे मरीजों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। भले वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतावले हो जाए, होते हैं ना उतावले कभी कभी, यही तो होता है यात्रा में, उतावले हो जाते हैं। प्रभु जी आपको बोला था 10 बजे अंदर आने का रूम के अंदर, 12 बज गए, मेरा नींद खराब हो गया। तो अभी एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। बेचारा भक्त एक्सटेसी में है तो 10-12 बजे तक घूमता है। मैं जगन्नाथपुरी में था, 4 बजे तक घूमता था। जगन्नाथ जी का रथ चल रहा था। 2 दिन हम लोग, पहले दिन भगवान रथ के ऊपर ही थे, हम सोचे भगवान को सुला देते हैं तब हम जाएंगे। तो रथ के सामने बैठा था, भगवान तो सो ही नहीं रहे। 12 बज गए, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, पंडा लोग उधर ही सो गए, भगवान के बाजू में सो गए। तो फिर मैं बोला बाजू वाले को, यार भगवान तो नहीं सो रहे, अब हमको तो जाना पड़ेगा सोने के लिए। फिर हम लोग चल दिए। दूसरे दिन भी भगवान बैठे थे, मैं सोचा आज ट्राई करते हैं। मैं बोला नहीं आज नहीं ट्राई करेंगे। गुंडीचा के बाहर रहते हैं ना, पहले दिन तो मंदिर के बाहर ही खड़े थे, दूसरे दिन गुंडीचा के बाहर खड़े थे, गुंडीचा मंदिर के बाहर। मैं बोला आज पर ट्राई करो। 2:30 बजे तक उनको देखा, बोले भगवान सोने वाले नहीं, हम लोग चले गए। तो इस तरह से संसार में हमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट नहीं करोगे, संग से बाहर निकल जाओगे, एसोसिएशन से बाहर निकल जाओगे। भक्ति करना बड़ा मुश्किल, क्या इम्पॉसिबल है।